हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं वेब एकेडमिक्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साधारण ब्याज। आज हम पूरा साधारण ब्याज बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और आज से साधारण ब्याज में कोई गलती नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होता है। दोस्तों, उस साधारण ब्याज की टर्म लिख रखी है, लेकिन मैं आपको साधारण ब्याज समझाता हूँ क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों, आपने किसी से 100 रुपीज यानी कि 100 रुपए उधार ले लिए। अब आपने वो पैसे, सपोज कीजिए वो आपने 1 साल के लिए किसी से लिए हैं। ठीक है। अब वो व्यक्ति आपको पैसे दे रहा है अपने। अब वो आपसे आप आज पैसे देकर 1 साल बाद लेगा, क्या वो आपसे 100 ही रुपए लेगा? नहीं दोस्तों, वो चाहेगा कि उसे कुछ इनकम हो, एक्स्ट्रा इनकम हो उन पैसों पर, तो वो कुछ परसेंट आप उन पर इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की दर लगाएगा। सपोज कीजिए आपने 100 रुपीज किसी से लिए और वो पर एनम यानी वार्षिक यानी 1 साल में उन पे 10% का ब्याज लेगा। तो जब आप 100 रुपए पे 10% का ब्याज निकालेंगे, जो अमाउंट आएगी वो और वो 100 रुपए आप दोनों मिलाकर उस व्यक्ति को वापस करेंगे। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज क्या होता है, यही 1 साल में जो उसे पैसा आप वापस कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट दिया वो साधारण ब्याज कहलाएगा। जो आपने इंटरेस्ट दिया, जैसे आपने 100 रुपीज पर 10% के हिसाब से, है ना, 1 साल के लिए जो आपने पैसा उसको दिया और ये परसेंटेज हटेगा 100, तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा दिए। तो ये जो 10 रुपीज है ये हमारे साधारण ब्याज है। इसको हम समझेंगे, इसका फॉर्मूला है बाकायदा निकालने का सारा, हम समझेंगे। ये हमारा साधारण ब्याज होता है। ठीक है ना। तो बेटा, साधारण ब्याज में कुछ टर्म यूज होती हैं, जैसे जो आपने किसी से कुछ पैसा उधार लोगे, ठीक है, कितने समय के लिए आप लोगे, उस पर कितने परसेंट की ब्याज लगेगी, वो कितने परसेंट की ब्याज की दर होगी, तो आपको कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मूलधन यानी कि जो पैसा आप किसी से उधार लेते हैं या कहीं पे जमा करके, इनकम के लिए कुछ लोग जमा भी करते हैं बैंक में, तो वहां से एक्स्ट्रा मिलता है, बैंक ब्याज देती है। तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, किसी को देंगे या कहीं बैंक में जमा करेंगे, तो वो होता है हमारा मूलधन। और प्रिंसिपल, है ना, इंग्लिश में उसको प्रिंसिपल और उसको पी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से कितने रुपए लिए थे, 100 रुपए, तो वो 100 रुपए जो थे वो आपके मूलधन कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों। कितने समय के लिए, टाइम को इसमें टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किस ब्याज दर पे लिए, 5%, 10%, 8%, 8.5%, वो उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। और कुछ साधारण ब्याज जो उस पर ब्याज देना पड़ता है, उसको सिंपल इंटरेस्ट, उसको एसआई से हम डिनोट कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना बेटा। अब बात आती है मिश्रधन। ये मिश्रधन क्या है बच्चों? ये मिश्रधन ये है कि आपने कुछ पैसा लिया था, ठीक है, आपने उस पर कुछ ब्याज लगाया। जो ब्याज और जो पैसा दोनों मिलाकर आपने किसी को, मतलब आपने जिसको पैसा दिया था वो आपसे जो रिटर्न आपको मिलेगा उससे, तो वो जो होगा वो होगा अमाउंट यानी कि मिश्रधन। अमाउंट और मिश्रधन इंग्लिश में हिंदी में इसको मिश्रधन और अमाउंट अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। है ना बेटा। क्या है, जो उसने पैसा किसी व्यक्ति से जो पैसा लिया और साथ ही में जो उसको ब्याज देना पड़ा वो मिला के उसका अमाउंट बनेगा, है ना। ठीक है। अब बेटा बात आती है हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो बेटा उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन, है ना बेटा। मूलधन को भी पता है ना, पी से लिखते हैं मूलधन को, है ना, रेट और टाइम अपॉन 100। इस तरीके से आपका निकाल लेंगे बेटा। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले, फिर आपको अमाउंट निकालना होगा तो उसमें आप ऐड कर देंगे। तो बेटा ये थी साधारण ब्याज की छोटी सी टर्मोलॉजी। और साथ ही में बेटा एक दो बातें और हम इम्पोर्टेंट समझते हैं। देखो बेटा, कहीं कहीं ब्याज जो होता है वो वार्षिक यानी कि ईयरली काउंट होता है। कोई कोई व्यक्ति 6 महीने के लिए पैसा देता है, कोई कोई व्यक्ति तो मंथली भी पैसा देता है ना बेटा। और कोई कोई व्यक्ति क्या होता है, क्वार्टरली यानी कि तिमाही में भी पैसा देता है। तो हमें सारा कुछ पता होना चाहिए कि एक ईयर में कितनी तिमाही होती है और एक ईयर में कितनी छमाही होती है ना, कितने हाफरली होते हैं। ठीक है बेटा, ये सब हमें आना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे ब्याज वो किसी भी कंडीशन में पूछ सकता है, हाफरली, क्वार्टरली, है ना बेटा। तो आइए कुछ चीजें समझते हैं। जैसे बेटा हम बात करें टाइम की, तो अगर हम ले लें 1 ईयर, क्या ले लें बेटा, 1 ईयर ले लिया है हमने। हाँ, 1 ईयर, एक वर्ष की बात करें हम, एक वर्ष में क्या क्या चीजें होंगी। तो एक वर्ष में क्या होगा बेटा, अगर हम बात करें माह की, कितने महीने इसमें होंगे,
माह। तो इसमें होंगे बेटा 12। कितने होंगे? 12 महीने होंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और बेटा एक वर्ष किसके बराबर होगा? हैं, छमाही कितनी होंगी एक साल में बेटा? छमाही कितनी होंगी एक साल में? देखो बेटा, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने के कितने? 2 सेक्शन बनेंगे, 6 महीने और 6 महीने, है ना? तो छमाही होंगी 2। छमाही कितनी होंगी प्यारे बच्चों? 2। तिमाही, तिमाही बेटा 3 महीने की। अब देखो बेटा, ये कितना था? एक साल में कितने महीने? 12। तब यहाँ पे, और एक साल में छमाही कितनी थी? 2। 2 कैसे बेटा? देखो 6 महीने की होती है, तो यहाँ 6 से डिवाइड करा तो 2 आ गया। तिमाही कितने महीने की होती है? कितने महीने की होती है? 4 महीने की। कितने की बेटा? 4 महीने की। तो 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? 3। तिमाही होती है 3 महीने की, सॉरी बेटा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आएंगी 4। 4 कितनी? 4। यानी एक साल में 12 महीने, 2 छमाही और कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही होती है ना बेटा? देखो 4 महीने तिमाही कितनी होती है? 4। 3 महीनों को जो आप जोड़ेंगे तो 12 आ जाएंगे, है ना? तो बेटा इसको आप बहुत अच्छे से, मतलब कोई टाइम अगर वो ईयर में दे रखा हो, ईयर में रखा हो, उसको महीने बनाने हैं तो वो 12 महीने होते हैं। छमाही बनानी हो तो 2 होंगी। और तिमाही कितने होंगे बेटा? तिमाही होंगी 4। तिमाही कितनी होंगी प्यारे बच्चों? 4 होंगी, है ना? अब बेटा वार्षिक ब्याज की दर को समझते हैं। देखो, वार्षिक ब्याज की दर है बेटा जो 12 महीने के बाद, यानी कि 12 महीने के बाद जो, जिस 12 महीने पे जो ब्याज लगता है ना, वार्षिक दर। अब बेटा वार्षिक दर को हमें, सपोज हमें बनाना है कितना? छमाही। क्या बनाना है? छमाही। तो अगर कोई वार्षिक दर है, कोई वार्षिक दर है ना, पर एनम, इसको बोलते हैं पर एनम बेटा, है ना? वार्षिक दर को बोलते हैं पर एनम। और इसको हमें बनाना है छमाही के हिसाब से। क्या बनाना है? छमाही। तो बेटा अगर वार्षिक ब्याज की दर हमारी R% है, क्या है बेटा? R% है, तो इसको हम छमाही में क्या करेंगे? छमाही के लिए उसमें बेटा हम, यहाँ क्या हो रही थी बेटा? मल्टीप्लाई हो रही थी। एक साल था, एक साल में 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2, एक साल में 4 की मल्टीप्लाई करी तो 4, एक साल में 12 की मल्टीप्लाई करी तो 12 महीने हो गए। अब छमाही की दर निकालनी है, छमाही दर, है ना? तो छमाही की दर जो होगी बेटा, एक साल में कितनी छमाही होती है? 2 छमाही। अब बेटा सपोज करो आपको छमाही, यानी एक साल में 10% का ब्याज देना पड़ता है। कितना? 10% का। तो बेटा आप छमाही में कितना दोगे? छमाही में बेटा आधा ही तो दोगे। तो छमाही के लिए क्या करोगे आप 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्या कर देंगे? आप डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गई छमाही दर की बात। और प्यारे बच्चों आपको तिमाही दर निकालनी हो तो, तिमाही दर निकालनी हो तो, अब तिमाही दर जब आप निकालेंगे तो आपको करनी होगी R/4, है ना? तो करनी होगी 4 से भाग। कितने से करनी होगी? 4 से। जबकि यहाँ क्या हुआ है बेटा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुई है 1 की, और मतलब जो टाइम था T की, और यहाँ कितने से बेटा? 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये है तिमाही दर, ये है छमाही दर, और ये है हमारी वार्षिक दर। यानी वार्षिक दर दे रखी हो, छमाही निकालनी हो तो 2 से डिवाइड करेंगे, तिमाही निकालनी हो तो किससे करेंगे बेटा? बोलो जल्दी, कितने से कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा बेटा, कभी कभी वो क्या करता है, पेपर में आपको छमाही दे देगा। क्या कर देगा? छमाही दे देगा। अब जब बेटा वो ऐसी कंडीशन में आपको छमाही दे देता है, तो आपसे पूछेगा इसमें कितनी तिमाही है ना? कितनी तिमाही है या कितने ईयर हैं, ऐसे करके अगर वर्ष के पूछें तो देखो बेटा इसमें तिमाही जो होंगी, इसमें जो तिमाही होंगी, इसमें प्यारे बच्चों तिमाही होंगी 2। 2 कैसे होंगी? देखो छमाही का मतलब है 6 महीने। कितने बेटा? 6 महीने। अगर बेटा 6 महीने हैं तो उनके 3-3 क्वार्टर कितने, 3-3 के पार्ट कितने बनेंगे? सेक्शन बनेंगे 2 बनेंगे, है ना? 3 महीने और 3 महीने। तो छमाही में तिमाही कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 तिमाही इसके अंदर जो है हमारी होती है। तो एक छमाही में कितनी तिमाही बनेंगी? 2 बनेंगी, है ना? अगर बेटा इसी प्रकार दर के लिए करेंगे, है ना, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए। तो बेटा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा आपने वो नोट कर लिया होगा। चलिए बेटा ये स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है 3। ये बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, जहां आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इनको देखते हैं बेटा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, P यानी कि मूलधन 1200 रुपए हो और समय यानी 2 वर्ष के लिए दिया जाए, और जिस पर 5% पर एनम यानी कि बेटा वार्षिक ब्याज लिया जाए, तो बेटा ऐसा ही यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए और अमाउंट बताइए। बेटा आपको क्या
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है, जो अभी आपने पीछे लिखा है। क्या लिखा है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना बच्चों। देखिए P की वैल्यू कितनी? P की वैल्यू 1200, बहुत अच्छे। R की वैल्यू कितनी? R की वैल्यू 5। T की वैल्यू कितनी बच्चों? देखो बेटा ये R जो है, R आप R की जो वैल्यू है 5%, आप कहेंगे सर 5 लिखा है, तो बेटा परसेंट का जो 100 है ना, वो पहले ही ऑलरेडी फॉर्मूले में नीचे लिखा हुआ है, इसलिए केवल यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू 5 लिखेंगे। परसेंट के साइन को हटा के जो 100 नीचे आया वो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। और आइए बेटा टी की क्या वैल्यू है बेटा? टी की वैल्यू है इधर 5, टी की वैल्यू है 2, टी की वैल्यू 2 और अपॉन बेटा 1000, ठीक है 100। अब बेटा ये 100 से ये कट जाएंगे, है ना, 100 से 2 जीरो खत्म, ये 12 और ये 5, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, यानी बेटा आपको कितने रुपए का ब्याज देना होगा? 120 रुपए का ब्याज आपको देना होगा। साथ ही आपको अमाउंट, है ना, आपको 120 रुपए का ब्याज देना होगा, और लिए कितने थे आपने? 1200 रुपए, तो आपको अमाउंट कितना वापस करना पड़ेगा जिससे आपने पैसे लिए होंगे, यानी मिश्र धन। अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन यानी कि अमाउंट, है ना। अमाउंट क्या होता है? P यानी मूलधन, P यानी मूलधन प्लस SI। देखो बेटा एक बात जान लो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों को क्या होगा कि सर यहाँ हम P लिख रहे हैं, हमें तो मूलधन लिखना था T। तो बेटा देखो आप मूलधन लिखेंगे कितना लंबा समय लगेगा, आपको सिंपल P सिंबल से दिखाएंगे, बहुत इजी लिखेंगे। तो बेटा थोड़ा सा अपने आप को चेंज करेंगे, है ना बच्चों, एक ही लीक पकड़ के नहीं चलना है, ठीक है। 1200, P की वैल्यू कितनी आ गई? 1200, और SI की वैल्यू कितनी है? 120। तो आप जब इनको ऐड कर रहे होंगे 2131, है ना, 1320, यानी कि 1320 रुपए आपको फाइनली आपको रिटर्न करने होंगे, जिससे आपने 1200 रुपए लिए होंगे किसी व्यक्ति से, और 5% के हिसाब से उसने पर एनम यानी पर एनम हिसाब से दिए होंगे, और जिसका जो टाइम है 2 ईयर के लिए आपने उसको दिए या लिए होंगे जिससे ही पैसे, है ना बेटा। तो ये आ गया आपका। चलिए बेटा आप इसको नोट करिए इतने, है ना, तीनों एक साथ नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। ये है SI। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूलधन यानी जो पैसा आपने किसी से लिया या दिया है वो 2500 रुपए है, रेट आपकी 6% है, SI कितनी है? 300 रुपए है। आपको इसमें टाइम निकालना है। देखो बेटा हम सिंपल एक ही फॉर्मूले का यूज करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले बनाने की हमें जरूरत नहीं। क्या? SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। SI की कितनी वैल्यू दे रखी है इसमें? 300 रुपए, हमने लगा ली। P की वैल्यू क्या दे रखी है? 2500 रुपए, ये भी हमने पुट कर ली। साथ ही साथ R की वैल्यू कितनी? 6% यानी 6। T की वैल्यू कितनी? T की वैल्यू तो हमें निकालनी है, T की ही वैल्यू तो हमें यहाँ निकालनी है बेटा, है। अपॉन कितना? अपॉन कितना बच्चों? अपॉन 100। अब आप कहेंगे सर ये तो कट जाएंगे, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कोई इक्वल्स है, मल्टीप्लाई की चीज आती है तो वो डिवाइड में आती है, डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में, है ना। तो 300 और ये 25, और हमारा 6 कहाँ आया बेटा? नीचे आया, ठीक है। ये हमारा हो। अब क्या करेंगे बेटा? 6 बन जा 6 पंजे 30 और 0, है ना, 6 5 जो 30, और ये 25 दूनी 50, यानी टी की जो वैल्यू हम इधर लिख देंगे, टी की वैल्यू आ गई 2 ईयर। बेटा ये जो हमने आपको वीडियो बनाई है ना, यहाँ हम पूरा सिंपल इंटरेस्ट तो कवर नहीं करा, है ना, इसमें और भी वेरियस टाइप क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये वीडियो आपके बेसिक के लिए थी, क्योंकि हमने आपको बता चुका क्लास वाइज कोर्स जो हमारे आने वाले हैं, जिनमें आप सारी क्लासेस के मैथमेटिक्स आपको मिलेंगी 12 तक, ठीक है ना बेटा। लेकिन हमारे यहाँ बेसिक क्लियर करने के लिए हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां आपको अपने बेसिक को मजबूत कर लेना है पहले ही। अब बेटा आर की वैल्यू कितनी है यहाँ? 25% पर एनम, सॉरी बेटा 12.5% पर एनम। टाइम जो है ये एक 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 वर्ष का समय लिया है, जिसमें ब्याज आपको 1200 रुपए प्राप्त हुआ है। तो बेटा क्या करेंगे आप यहाँ पर? आप देखेंगे टाइम को पहले इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है यानी मिश्रित भिन्न है, इसको हम सिंपल यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेंगे। तो क्या करेंगे? देखिए भाई आप कर सकते हैं क्या, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2%। यहाँ आप इसको कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, और ये ईयर, ठीक है ना बेटा, और ये पर एनम, ठीक है प्यारे बच्चों। ये ऐसे हमने इसको कर लिया। आइए अब हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है।
हमें फॉर्मूला कौन सा सीखा है हमने, SI बराबर P यानी मूलधन, रेट यानी समय की दर, वो सॉरी ब्याज की दर अपॉन T अपॉन 1000 वो सॉरी 100, है ना प्यारे बच्चों। SI क्या है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 1200, यानी कि आपको 1200 रुपए का ब्याज मिला। कितना पैसा दिया था, जो कितना देने पर ब्याज, 25/2 यानी कह सकते हैं इसको 12.5% के हिसाब से पैसे देने पर, और कितने समय के लिए दिया, ये दिया आपने 2.5 वर्ष के लिए। अपॉन कितना प्यारे बच्चों, 100, अपॉन क्या 100। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे आप, देखो बेटा आप पहले यहाँ समझिए, जब आप यहाँ करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे, इनकी या हम सिंपल कर सकते हैं क्या, ये अपॉन में है, अपॉन वाली की चीज कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में जाती है ना, तो सीधा इसको हम मल्टीप्लाई में भेज देंगे। मल्टीप्लाई में भेज दिया भाई, लो 1200 गुणा 100, ठीक है प्यारे बच्चों। और अब इधर हमारा बचता है P इंटू 25/2 एंड 5/2, है ना बच्चों, ये हमारा बचता है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा यहाँ से भी हम डायरेक्ट, क्योंकि ये वाली चीज क्या आएंगी, अपॉन में आएगी। चलो एक बार पूरे देख लेते हैं, लो 1200 और ये हमारा 100, 2 × 2 और अपॉन 25 एंड 5 इज इक्वल टू P की वैल्यू। अब क्या है, इसको सिंपल आपको सॉल्व करना है ना, सिंपल आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको हम, देखो बेटा 25 चौका 100 कर लेंगे, ये 100 हो गए, है ना, 25 चौका 100। और कहाँ कर सकते हैं, अब 5 से इसको काट सकते हैं, यहाँ काटो, 5 दूनी 10, 2 इधर आ गए, 5 चौक 20 और 1 0, 1 0, है ना बेटा। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, है ना, तो 24 गुणा 240, 240 गुणा 16 इज इक्वल टू P, है ना। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके दे देंगे, 0 आपका ऐसे ही रहा, 16 चौक 64, 64 के 4, कैरी कितना आया, कैरी आया 6, है ना, 16 दूनी 32, 32 और 6 जो होंगे हमारे होंगे 38, 32 और 6 कितने होंगे हमारे, 38 होंगे। ये जो है हमारा मूलधन आ गया, ठीक है ना बेटा। तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। थैंक यू सो मच गाइस। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा एक बार, और बेटा आप इसी तरह से हमारे चैनल पर अपने बेसिक को मजबूत करें। और जो नई आगामी वर्ष आ रहा है 26-27 का, उसमें आपको पूरी 9th-10th की आपके बोर्ड वालों के लिए, और जो बेसिक वाले उनसे जूनियर बच्चे उनके लिए, और साथ ही 12th के लिए मैथमेटिक्स की पूरी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। ऐसे ही बने रहिए बेटा। थैंक यू सो मच।